एवरीवन, आज हम सॉल्यूशन देखेंगे पीजीटी सोशियोलॉजी का, जो कि DSSB के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। और ये कब कंडक्ट करवाया गया था? ये कंडक्ट हुआ था हमारे पास 29/6/2021 को। इसमें हम रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। एम को 26 लिखा गया है, पी को 32 लिखा गया है, एस को 38 लिखा गया है और वी को 44 लिखा गया है। देखिए, अगर हम अल्फ़ाबेट में देखते हैं तो एम है, एम का जो लेटर होता है वो 13 प्लेस पर होता है। अगर हम 13 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो निकल कर के आता है वो निकल के आता है 26। अगर हम बात करते हैं पी की, तो पी जो होता है हमारा 16 पर होता है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 32। इसका मतलब यहाँ पर जो लॉजिक अप्लाई हुआ है वो ये लॉजिक अप्लाई हुआ है कि अल्फ़ाबेट्स में जो अल्फ़ाबेट हमें दिया हुआ है वो जिस भी प्लेस पर है उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमें वो नंबर मिल जाता है। तो यहाँ पर ये बात तो हो गई हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं और बाई ऑप्शन अगर हम चलते हैं तो उस हिसाब से ये और ये तो हमारा कैंसिल हो जाता है। फिर अभी बचते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन। तो अभी हमें यहाँ पर क्या देखना होगा, हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स में भी क्या कनेक्शन चल रहा है वो देखना होगा। अगर हम एम को देखें तो एम का 13 होता है, और अगर हम देखें पी का तो पी का 16 होता है। पी हमारा 16 नंबर पर होता है, एस हमारा 19 पर होता है और वी हमारा जो होता है वो 22 पर होता है। मतलब हर लेटर में +3 +3 +3 इस तरीके से चला हुआ है। तो अगर हम 22 के अंदर 3 ऐड करें तो अगला नंबर हमारा 25 वाला आएगा। और 25 पे हमारा कौन सा लेटर होता है? वाई होता है। तो आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द ओड आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर हमें ओड आउट बताना है। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि जो हमारा, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट 2 लेटर सेम दिए हुए हैं, इसमें और इसमें और इसमें। तो हमारा ओड कौन सा हो जाएगा? ओड हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें एनालॉगी से दिया है कि अगर स्कूल के अंदर हम स्टडी करते हैं, स्कूल के अंदर अगर हम स्टडी करते हैं तो उसी प्रकार से हम टेंपल के अंदर क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है कि गोल्फ को ये लिखा जाता है, गोल्फ को क्या लिखा जाता है? इस तरीके से लिखा जाता है। फिर इसको लिखा जाता है GKPF। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, लास्ट लेटर में एक ऐड किया गया है, फिर यहाँ पर लिखा गया है। फिर सेकंड वाले लेटर में एक ऐड करके वो यहाँ पर लिखा गया है, फिर इसमें एक ऐड करके यहाँ पर लिखा गया और इसमें ऐड करके, मतलब इनकी पोजीशन को पलट दिया गया, उसमें 1 1 करके हमें लिखा गया है। तो हम अगर देखते हैं बैठ के अगर पलट लेते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पोजीशन को एस में एक जोड़ेंगे टी आ जाएगा, टी में एक कम करेंगे तो एस आ जाएगा, बी में ए में एक जोड़ेंगे तो बी आ जाएगा और बी में एक कम करेंगे तो ए आ जाएगा हमारे पास। इस प्रकार से हमारे पास लेटर्स आ जाएंगे। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया है कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में वाटर को 42 लिखा गया है, रेस्ट को 12 लिखा गया है और अर्थ को हमें बताना है कोडिंग लैंग्वेज में। देखिए, वाटर को 42 लिखा गया है। सबसे पहले हम वाटर को लिख लेंगे WATER।
अब क्या किया गया है, यहाँ पर इनके नंबरिंग को कोड किया गया है, तो इनकी नंबर को हम कोड कर लेते हैं और इन सब को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर देखिए हमें मिलता है 20 और 20, 40, 40 और एक इधर दे देंगे 60, 60 और यहाँ पर 70, 60 और ये हो जाएगा 67। ठीक है, ये हमारा 67 हो जाएगा। अगर हम 67 की मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की तो हमें क्या मिलता है, 42 मिलता है। इसी तरीके से हम अगर रेस्ट के सारे कोड को लिखेंगे और उनका एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो नंबर मिलकर आएगा उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। हमसे पूछा अर्थ का गया है, तो देखिए अर्थ में क्या लिखेंगे, अर्थ को हम इस तरीके से लिखेंगे। अर्थ में इसमें 5 होता है और इसका हमारा कितना होता है 1, 18, 20 और 8। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कितना हो जाएगा 20, 20, 40, 40 के बाद 48, 48 और 48 मतलब 52। अब यहाँ पर 52 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है सीटिंग अरेंजमेंट से, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है इन ए रो ऑफ 15 चिल्ड्रन व्हेन राजू वाज शिफ्ट 3 प्लेस टुवर्ड राइट ही बिकम 8 फ्रॉम द राइट एंड व्हाट वाज द अर्लियर पोजीशंस फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। यानी कि टोटल हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है कि टोटल चिल्ड्रन जो होते हैं लेफ्ट प्लस राइट में से एक हम माइनस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोटल तो हमें 15 दिए हुए हैं और यहाँ पर खिसकने बाद की पोजीशन यहाँ पर कितनी दी हुई है राइट से। अगर हम इसकी लेफ्ट से निकाल ले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 और 16 में से 8 माइनस करेंगे तो लेफ़्ट में कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। ये लेफ़्ट से 8 कब आई है, जब ये अपने राइट में खिसक चुका है। अब इसको वापस से 3 प्लेस वापस आना पड़ेगा, वापस आएगा तो यानी कि यहाँ अगर वो मान लो यहाँ पर 8 पोजीशन पर बैठा हुआ था तो यहाँ पर उसकी 7 हो जाएगी, यहाँ पर उसकी 6 हो जाएगी। 3 खिसका था वो आगे, इसका मतलब उसके इधर जो थे वो कितने बैठे हुए थे, तो इधर बैठे हुए थे 5। तो आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है ब्लड रिलेशन से। क्या कहता है कि पॉइंटिंग टू ए लेडी ए मैन सेड, देखिए ये मैन है, मान लेते हैं हम लोग ये मैन है हमारे पास, ये मैन है। अब इसने कहा है ब्रोदर ऑफ माई वाइफ, इसकी वाइफ यहाँ पर होगी और उसका भाई यहाँ पर होगा। अब उसका भाई क्या कहता, ओनली सन, यानी कि ये इसका बेटा होगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर इसका फादर होगा और यहाँ पर इसकी मम्मी बन जाएगी। नहीं, यहाँ पर ब्रदर बोला तो इसका ये ब्रदर हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है क्या, रिलेटेड टू दैट मैन, तो ये जो हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी, इसकी अगर ये सिस्टर लगती है तो ये जो है इसका सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया गया है सेलोग्स से। क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, सम बुक्स आर कार्ड, ये हमारी बुक्स हो गई और ये हमारे कार्ड्स हो गए। सम कार्ड्स आर प्रीटी, कुछ कार्ड्स क्या हैं, प्रीटी हैं। हमें आंसर में दिया गया है सम बुक्स आर प्रीटी, कुछ बुक्स प्रीटी हैं। बुक्स और प्रीटी में तो कोई कनेक्शन ही नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। ऑल प्रीटी आर बुक्स, सारी प्रीटी बुक्स हैं, ये भी कनेक्शन नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑल कार्ड्स आर बुक्स, सारे के सारे कार्ड्स बुक्स नहीं। सम का रिलेशन होता तो करेक्ट होता, अदरवाइज ये रॉन्ग हो गया। सम प्रीटी आर कार्ड, कुछ प्रीटी जो है वो कार्ड है, हाँ भाई ये दिख रहा है ये वाली चीज़, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। आगे चलते हैं। अगला भी हमें स्लॉग्स से दिया हुआ है। क्या कहता है कि सम
कॉर्न क्या है हमारे पास, चिलीज़ हैं, और सम चिलीज़ जो हैं वो क्या है हमारे पास, पोटैटोज़ हैं। सम कॉर्न आर पोटैटोज़, कुछ कॉर्न जो है वो पोटैटो है, ये हमारा कॉर्न है, ये हमारा पोटैटो है, कोई रिलेशन नहीं है तो रॉन्ग हो गया। सम पोटैटोज़ आर कॉर्न, कुछ पोटैटोज़ कॉर्न है, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट रिपीट हुई हैं और दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव हैं, तो आंसर हमारा नाइदर 1 और नाइदर 2 के साथ चला जाता। अगर इन दोनों में से एक पॉजिटिव होती और एक हमारी नेगेटिव स्टेटमेंट होती तो आंसर हमारा आइदर और के साथ चला जाता। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है इनइक्वालिटी से। इनइक्वालिटी में हमें यानी जी दिया है और जी से हमें ई की तरफ जाना है, यानी जी हमें यहाँ पर दिख रहा है, जी से हम एन आ सकते हैं और एन से हम ई जा सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर यहाँ पर बोला है एच से एन की तरफ जाना, ये एच से एन जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि हर जगह पर इक्वल टू का साइन आया है, इक्वल टू का साइन आया है, इसका मतलब अगर यहाँ पर ऐसा लिखा होता, इस तरीके से लिखा होता तो ये स्टेटमेंट होल्ड हो जाती। और ऑप्शन भी हमें ऐसे नहीं दिए गए हैं कि बोथ जो है फॉलो करते हैं, तो हम किस ऑप्शन के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चलेंगे। आगे चलते हैं। अगला हमें साइन जो है दिया हुआ है उसको हमें करना है। देखिए 11 है और मल्टीप्लाई इन्होंने प्लस दिया है 15, उसके बाद क्या हुआ है माइनस जो है इन्होंने मल्टीप्लाई दिया है 81 और प्लस जो है हमारा वो डिवाइड का साइन है, और जो डिवाइड है हमारा, डिवाइड का मतलब है माइनस, डिवाइड का मतलब है -18, कितना हो जाएगा माइनस का 18। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 पर कैंसिल हो जाएगा, 3 पर, और ये कितना हो जाएगा 11 प्लस 3 पंजे 15, 1 45, उसमें से हमें 18 माइनस करनी है तो कितने बच जाएंगे हमारे पास 38 आंसर आ जाएगा हमारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है मिसिंग नंबर सीरीज से, मिसिंग नंबर सीरीज से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे पास हुआ है कि हमें इसमें बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जैसे 5 है, 5 से 9 आया है, तो 9 कैसे आया है, 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें से 1 को माइनस कर दिया, 9 आ गया। अगला नंबर हम क्या करेंगे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, 16 आ जाएगा। फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 करेंगे और फिर वहाँ से 29 आ जाएगा। इस तरीके से यानी हर नंबर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है और उसमें से एक पहले एक, फिर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से माइनस होते गए हैं। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पे 4, यहाँ पर 5 और आगे जो है हमारा 6 नंबर हो जाएगा। तो 103 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 206, और 206 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो कितना आता है 200। तो आंसर किस पे चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पर। आगे चलते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है, आगे भी हमें सीरीज से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 216 जो है हमारा 6 का क्यूब होता है, मतलब यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई हुआ है, फर्स्ट जो आया है वो हमारे 6 के क्यूब में से 1 माइनस किया गया है, फिर हमें 7 के क्यूब में से 1 माइनस किया गया है, अगला हमारा 8 के क्यूब में से 1 माइनस किया गया है, अगला हमारा 9 के क्यूब में से 1 माइनस, मतलब 6, 7, 8, 9, अगला नंबर क्या आएगा 10। तो 10 का अगर हम क्यूब करते हैं और उसमें से उसमें हमें सॉरी यहाँ पर प्लस लॉजिक चला हुआ है, यानी कि प्लस का, तो अगर हम 10 का क्यूब करते हैं और उसमें +1 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1001। आगे चलते हैं।
आगे हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में कि वुमेन टीचर और डॉक्टर्स। देखिए विमेन जो हैं वो टीचर्स भी हो सकती हैं, डॉक्टर्स भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर सम का होल्ड करेगा, ये हमारा विमेन का होगा, यानी कुछ विमेन जो हैं वो डॉक्टर हो सकती हैं और कुछ विमेन जो हैं हमारी टीचर्स हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है डिस्टेंस डायरेक्शन से पहले हम अपनी बना लेते हैं डिस्टेंस। ये यहाँ पर हमने डायरेक्शंस को बना लिया। ये हमारी नॉर्थ होती है, हमारी साउथ होती है, हमारी ईस्ट होती है, ये हमारी वेस्ट होती है। अब क्या कहता है कि जो सनराइजिंग, अब देखो सनराइज ईस्ट की तरफ होता है और जो है छिपता वेस्ट की तरफ है। मतलब अगर वो सनराइजिंग की तरफ पीट करके चल रहा है, मतलब उसका फेस इस तरफ है, मतलब वो इस तरफ चल रहा है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स ही टर्न टू लेफ्ट, अब वो लेफ्ट में टर्न लेगा तो मतलब इधर टर्न लेगा। एंड कीप ऑन वॉकिंग देन ए लिटल लेटर ही टर्न टू लेफ्ट, अब वो फिर से लेफ्ट की तरफ टर्न ले लेता है। अब कहता है फिर से वो राइट लेता है, अब वो राइट लेता है मतलब इधर। इन विच डायरेक्शन इज गोइंग टू द मूवमेंट, अब वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। अभी ये डायरेक्शन नीचे की तरफ कौन सी है, साउथ, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमें कुछ इस तरीके से फिगर दी हुई है, फिगर में एनालॉजी पूछी हुई। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, फिगर को रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया है 90 डिग्री पर। तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे, सही ही बात ये तो होगी नहीं, ये तो हमारी फर्स्ट में आ गई। फिर इसको रोटेट करके लेके आते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके की फिगर हमें दिखाई देगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि हाउ मैनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर इन द गिवन फिगर्स। देखिए ये तो हमें काउंट ही करनी पड़ेंगी, तो इसके अंदर कितनी है, 22। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है मिरर इमेज से, हमें मिरर इमेज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए मिरर इमेज में क्या होता है, जो जो टॉप में होता है वो टॉप में होता है, जो बॉटम में होता है वो बॉटम में होता है, जो लेफ़्ट में होता है लेफ़्ट में और राइट में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। आगे हमें फिगर को फिल करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें ऐसी फिगर ऊपर से दिखाई देगी, तो ये तो हमारा वैसे कैंसिल हो गया क्योंकि इसका तो सर्कल दिखाई दे रहा है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया और इसकी हमें ऐसे लाइन दिखा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यही है हमारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।